गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय सीताराम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ी लागी आकाश। जय श्री राम, जय श्री राम। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुहा सुनिय पुकारा, एहि अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे शूर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जिहि सिरजा, जरा न चोक तेहि कारण गिरिजा। उलटि पलटि लंका सब जारी, कूदि परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाढ़ भयउ कर जोरी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखार। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मात मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दे दी
हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहे तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दोनों दुखियों पर दया करना आपका विरद है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरद को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तासक्र सुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु ही समुझायहु। मास दिवस महु नाथुन आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंती की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण करना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम्हु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात होगी। जनक सुतहि समुझाई करी, बहुविधि धीरजु दिन। चरण कमल सिरुनाय कपि, गवनु राम पहि किन्न। दीन दयाल बिरदु संभारि, हरहु नाथ मम संकट भारि। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरज सि भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। नाघि सिंधु एहि पारहि आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, किन्न श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री राम जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमिबारी। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो।
सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज। दीन दयाल बिरधु संभारि, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम सीताराम। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जौ न होति सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबनि नावा पद सीसा, मिलेउ सबनि अति प्रेम कपीसा। पूछ कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाका जुभिषेखी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजु किन्हेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेउ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेउ। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चल दिए। राम कपिन तब जब आवत देखा, किए काजु मन हरस विशेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछे कुशल नाथ अब, कुशल देखि पद कंज। दीन दयाल बिरधु संभारि, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ,
आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताउ पर। जाम्बवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल देते हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी बिनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत किन्हीं जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहु तात की भांति जान की, रहति करती रक्षा सुप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है, अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखार। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम सीताराम। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दिन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लिन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के
दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न किन्ह पयाना। नाथ सुनैन को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तनु पुतूल सरी समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नैन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरै न पाव देह विरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलते नहीं। सीता कैयति विपति विशाला, बिनहि कहें ही भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहीं ही अच्छी कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती। बेगी चलिए प्रभु आनि, भुज बल खल दल जीत। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ संकट भारी। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी की हो ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरि आए जलराज नैना। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरि आए जलराज नैना। बचन काय मन मम गति जाही, सपने हूँ बुझिए विपत्ति की ताही। सीता जी की दुख सुनकर सुख के ध्यान प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कैतिक बात प्रभु जात धान की, रिपु ही जीतियान भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति हो तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आइए। सुन कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी।
प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकल मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदलने में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही जूरी ने मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपिन चितव सुर त्राता, लोचन भरी पुलक अति गाता। हे प्रभु, हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुमसे उत्सृण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जी, जय श्री सीताराम जी हरि, जय जय हनुमान, जय जय सिया राम। जय बोलो सियापति रामचंद्र की जय।